तो इन परियोजनाओं में क्या कुछ शामिल रहने वाला है, अब इस पर भी बात कर लेते हैं। पीएम मोदी 11 विकास परियोजनाओं की आधारशिला आज रखेंगे। 18,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास आज होगा, जिसमें 82 जल विद्युत परियोजना शामिल है। इसके अलावा 120 मेगावाट कुल लागत इसकी 1,777 करोड़ रहने वाली है। ऑल वेदर रोड परियोजना है, जिसके तहत 38 किलोमीटर लंबी देवप्रयाग की से श्रीकोट सड़क को चौड़ीकरण का एक प्लान है। इसके अलावा 67 करोड़ की लागत से हिमालयन कल्चर सेंटर बनेगा। साथ ही देहरादून में 40 करोड़ की लागत से स्टेट ऑफ आर्ट का निर्माण किया जाएगा। साथ ही यहां परफ्यूमरी एंड एरोमा लेबोरेटरी भी खोली जाएगी। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से हरिद्वार अलगोमा से यहां बहादुराबाद, जो कि 51 किलोमीटर का है, ये बनेगा। इसकी जो लागत रहेगी वो 2082 करोड़ की है। साथ ही हरिद्वार रिंग रोड मनोहरपुर से कांगड़ी, जो कि 15 किलोमीटर का रहेगा, इसकी लागत रहने वाली है 1,602 करोड़। लक्ष्मण झूला के पास सेतु निर्माण किया जाएगा, जो कि 132 मीटर का होगा। इसकी जो लागत रहेगी वो 69 करोड़ रहेगी। देहरादून पावटा साहिब सड़क 50 किलोमीटर की है। इसकी लागत 1,695 करोड़ की रहने वाली है। नजीबाबाद कोट द्वार सड़क का निर्माण होगा। 15 किलोमीटर का ये चौड़ीकरण का कार्यक्रम रहेगा, पूरा प्लान रहेगा। इसकी लागत 86 करोड़ रहने वाली है। बद्रीनाथ धाम में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। इसकी लागत 220 करोड़ रुपए है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा। इसकी लागत 54 करोड़ रुपए रहने वाली है। हरिद्वार में मेडिकल कॉलेज बनेगा, जिसकी लागत 538 करोड़ रहेगी। हरिद्वार में नया चिकित्सा महाविद्यालय शुरू किया जाएगा और इसकी लागत तकरीबन 500 करोड़ है। तो ये तमाम बड़ी परियोजनाएं हैं जो कि मिलने वाली हैं। उत्तराखंड को देहरादून में कई इन बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत की जाएगी। इसमें शामिल देहरादून में जलापूर्ति भी है, जिसमें रोड और ड्रेनेज सिस्टम लगाया जाएगा। लागत इसकी तकरीबन 724 करोड़ रहेगी। वहीं चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट देहरादून में लगाया जाएगा। इसकी लागत 58 करोड़ रुपए है। तो कई सौगातें दी जाएंगी आज उत्तराखंड को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसके अलावा इकोनॉमिक कॉरिडोर की क्या खासियतें रहने वाली हैं, इसके बारे में भी जान लीजिए। ये 83 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा बनेगा, जहां इकोनॉमिक कॉरिडोर से दिल्ली से देहरादून का सफर मात्र 2.5 घंटे में तय हो जाएगा। जहां अभी कई घंटे लगते हैं, ये सफर कम किया जाएगा। इसके तहत हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, शामली, यमुनानगर, बागपत, मेरठ, बड़ौद 7 प्रमुख इंटरचेंज यहां बनेंगे। इसके अलावा वन्य जीवों के लिए एशिया का सबसे बड़ा एलिवेटेड गलियारा भी बनाया जाएगा, जो कि तकरीबन 12 किलोमीटर का होगा। इसके साथ ही देहरादून में डाट काली मंदिर के पास 340 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण भी किया जाना है। गणेशपुर देहरादून खंड में वन्य जीवों को हादसे से बचाने के लिए कई रास्ते बने हैं, जहां दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे में 500 मीटर की दूरी पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग एलिवेटेड रोड पर 400 से ज्यादा पानी के रिचार्ज पॉइंट की व्यवस्था की गई है। तो पूरी व्यवस्था यहां बनाई जा रही है बेहतरी के लिए। इसके साथ ही सहारनपुर के हल्द्वानी से हरिद्वार के यहां बहादुराबाद को जोड़ने वाली परियोजना भी शामिल है, जिसकी लागत तकरीबन 2000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और चलिए अब आपको सीधा लिए चलेंगे गोरखपुर, जहां पर कार्यक्रम में इस वक्त केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर संबोधित कर रहे हैं। सिद्धि और साधना और अखंडता प्रदान करती ये पीठ नाथ पंथ की सर्वोच्च पीठ है। सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक इतिहास में ये पीठ अपने सामाजिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए तो दर्ज है ही। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में नाथपंथी योगियों एवं योगेश्वरों की विशिष्ट भूमिका तथा सन्यासी आंदोलन में सहभागिता के कारण भी इस पीठ की भूमिका नजरअंदाज कर भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास पूर्ण नहीं हो सकता। श्री गोरक्षपीठ भारत की सनातन संस्कृति के उन धर्म केंद्रों, आध्यात्मिक केंद्रों और गुरुकुलों का आज भी प्रतिनिधित्व करता है, जो भारत के सामाजिक और राष्ट्र जीवन की धुरी तथा मार्गदर्शक होते थे। भाई और बहनों, हम सबको ये पता है कि किस तरह से हमारी इस पीठ के माध्यम से वर्षों वर्षों तक
हमारे यहाँ के संतों ने, महात्माओं ने समाज और देश को आगे बढ़ाने का काम किया। और ऐसे ही एक युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज द्वारा स्थापित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद, जिसके कार्यक्रम में आज मैं शामिल हुआ, उसकी मान्यता है कि किसी भी राष्ट्र की पहचान, क्योंकि दिग्विजय जी नाथ महाराज की ये सोच भी थी कि किसी भी राष्ट्र की पहचान उसकी संस्कृति से होती है और संस्कृति राष्ट्र समाज के श्रेष्ठतम जीवन मूल्यों से निर्मित होती है। पीढ़ी दर पीढ़ी सांस्कृतिक प्रवाह का सर्वाधिक सुलभ माध्यम शिक्षा है और शिक्षा ज्ञान विज्ञान का मात्र साधन नहीं, अपितु वह मानव को उसकी संस्कृति में संस्कारित करने का एक सशक्त माध्यम है। पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित शिक्षा समाज और राष्ट्र की समग्र प्रगति में कभी सहायक नहीं हो सकती। वास्तविक शिक्षा वह है जो अतीत से सीखकर वर्तमान के धरातल पर श्रेष्ठतम भविष्य का निर्माण करने वाली पीढ़ी तैयार करे। नई शिक्षा नीति, जिसका उल्लेख माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, ये नई शिक्षा नीति 2020 की जो हम बात करते हैं, उसको जहां देश ने, मोदी सरकार ने लाने का काम किया, तो देश में जिस राज्य ने सबसे आगे बढ़ चढ़कर उसको लागू करने के लिए तैयारी की है वो उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उसको लागू करने का काम हो, उसके कदम उठाए जा रहे हैं। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद स्थापना तो 90 वर्ष पहले हुई, लेकिन 9 दशकों में न केवल गोरखपुर को, न केवल उत्तर प्रदेश को, बल्कि नेपाल से लेकर यहाँ तक भी शिक्षा और दीक्षा देने का काम किसी ने किया है तो हमारी महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद ने किया है। इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज उन महान आत्माओं में से थे जिनके धर्म का मतलब राष्ट्र की सेवा थी और स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज़ादी के बाद उन्होंने गोरखपुर को एक नई दिशा दी थी। ये अद्भुत संस्था महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद उनके अथक प्रयासों से ही शुरू हुई।